जितने जरूरी दिल्ली के विधानसभा चुनाव हैं और जितने कांटे की टक्कर राहुल भाई दिल्ली में है, एक लड़ाई मिल्कीपुर में भी है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, एक सीट बचा ली थी इलेक्शन कमीशन ने और उस पर उपचुनाव हो रहा है, लोग वोटिंग कर रहे हैं। और दर्शकों, 1 बजे तक के जो नंबर है, 1 बजे तक करीब करीब 44.5% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। मतलब दिल्ली में जो वोटिंग की स्पीड है, उससे ज्यादा वोटिंग की स्पीड यहां पर है मिल्कीपुर में। लेकिन समाजवादी पार्टी का रवैया राहुल भाई समझ नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार लिख रही है अपने ट्विटर हैंडल पर कि भाजपा प्रशासन के नेताओं द्वारा बूथ कैप्चर की जा रही है, बूथ कैप्चर की जा रही है, फर्जी मतदान, बूथ कैप्चर, फर्जी मतदान, लगातार यही ट्वीट्स किए जा रहे हैं जो दर्शकों को दिख रहा होगा। ये ट्वीट जैसे देखिए राहुल भाई, मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 167, 168, 224, 225 पर पीठासीन अधिकारी और भाजपा नेताओं द्वारा कराया जा रहा फर्जी मतदान संज्ञान ले चुनाव आयोग। उस पर बाकायदा अयोध्या पुलिस जवाब भी दे रही है कि नहीं नहीं, हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा फिर कहा जा रहा वोटर को भगाकर खुद किया जा रहा फर्जी मतदान। ये ईवीएम वाले जमाने में ये फर्जी मतदान कैसे हो रहा है? और जो समाजवादी पार्टी लगातार अपने ट्विटर हैंडल पर कह रही है कि फर्जी मतदान, ये किस चीज की भूमिका तैयार की जा रही है राहुल भाई? भूमिका इस बात की है कि देखिए, पहले 9 सीटों पर जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ था तो 7 सीटें बीजेपी ने जीती, 2 समाजवादी पार्टी ने। तो उससे पहले लोकसभा का जब चुनाव था तो समाजवादी पार्टी ने निश्चित तौर पर बड़ी जीत दर्ज की थी। तो इसलिए नाक का सवाल था भाई, साख का सवाल था कि कैसे भी कैसे करके जीतना है चुनाव। और योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन से भूमिका बनाई, भूमिका बनाते बनाते 9 में से 7 सीट वो जिता करके चले गए। अब जब मिल्कीपुर का विधानसभा का उपचुनाव है, मिल्कीपुर इसलिए ये साख का सवाल है या नाक का सवाल है दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि यहीं से ये अवधेश प्रसाद जी सांसद बने थे और तब से उसके बाद में और ऐसी भूमिका बनाई गई अवधेश प्रसाद को लेकर, अयोध्या का राजा बता दिया। ये सवाल बीजेपी के ऊपर भी उठे कि भाई राम मंदिर का निर्माण करवाया, चुनाव से पहले शिलान्यास वो करवाया, प्राण प्रतिष्ठा करवाई, उसके बाद में फिर भी आप वो सीट हार गए। हालांकि अयोध्या की विधानसभा पर बीजेपी जीती थी, लेकिन फैजाबाद लोकसभा में बीजेपी हार गई। ये बारीक बात है जो लोग नहीं समझते हैं। आमतौर पर जो लोग सीधे अवधेश प्रसाद को कहते हैं कि जी यही सांसद है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में जितनी विधानसभा की सीटें हैं वो सारी समाजवादी पार्टी राहुल भाई जीती थी। लेकिन अयोध्या की विधानसभा सीट, उसमें भी जब बताया गया कि बीजेपी हार गई, उसमें भी अयोध्या विधानसभा की सीट बीजेपी जीती थी। अब जब राहुल भाई ने अवधेश प्रसाद जी का नाम ले ही लिया है तो उनका ये वीडियो देख लीजिए जब वो कह रहे हैं कि बकायदा एसडीएम जो है, एसडीएम लोगों को धमका रहा है, एसडीएम लोगों को वोट नहीं करने दे रहे हैं। और अवधेश प्रसाद जी किसी अपने कार्यकर्ता से जो बूथ पर से कॉल आया उनको मीडिया के सामने बात कर रहे हैं। हम लोग वोट डलवा के माननीय एसडीएम आया था, तो उन्होंने यहाँ के एजेंट जहीर को धमकाया। उन्होंने कहा जैसे तुम्हारा सांसद रो रहा है वैसे अभी तुम भी रोगे कुछ देर में। तो ये थोड़ा एसडीएम देख लीजिएगा, आया था ना आज करते। ये कौन पोलिंग है? अरे नहीं, ये बूथ नंबर क्या है? बूथ नंबर बाबू जी यहाँ बता रहा था। जल्दी बताओ। एसडीएम का नाम बताओ। एसडीएम का नाम। हेलो, एसडीएम का नाम, बूथ नंबर बताओ। एसडीएम का नाम जल्दी बताओ। एसडीएम का नाम, एसडीएम का नाम क्या है? एसडीएम का नाम क्या है? 412। एसडीएम का नाम क्या है? एसडीएम अरे यही एसडीएम, यही मिल्कीपुर वाला ना? हाँ, ये अरे ठीक करेंगे, ठीक है। ये बूथ नंबर क्या है? ये बूथ नंबर 412। ये नाम है? बूथ नंबर 412 विजयपुर का जो बूथ है। हाँ, अच्छा, विजयपुर, ये बूथ नंबर 412 पे शिकायत मिल रही है कि यहाँ का एसडीएम जो मिल्कीपुर का एसडीएम है, ये मिल्कीपुर का एसडीएम है, रिटर्निंग अफसर भी है, यहाँ पर गया और बूथ के एजेंटों को धमकाया, कहे भाग जाओ नहीं तो ऐसा करोगे जैसा आपका
राहुल भाई सीधा कह रहे हैं कि एसडीएम साहब धमका रहे हैं, मतलब कार्यकर्ता उनको कह रहा है कि बाबूजी एसडीएम को ठीक करिए तो जरा, कि फोन करके जो हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दे रहा, और ये कह रहा है कि जैसे तुम्हारा सांसद रोया था वैसे अभी तुम लोग भी एक दिन रोओगे। अभी 2-1 दिन पहले वो सांसद महोदय का रोते हुए वीडियो आया था, वो किसी विषय पर वहां एक दलित युवती के साथ जो क्राइम की घटना हुई थी, उसमें वो रो गए थे मीडिया के सामने और बहुत बिलख बिलख कर रोए थे। हालांकि हमको वो भी याद है, सांसद महोदय से जब मोहित खान पर सवाल पिछले साल पूछा गया था तो उस समय हेलो हाय दिस दैट कर रहे थे, इंग्लिश में बात करने लगे अचानक पत्रकारों के सवाल पर, और अब ये पूरा मामला है। तो यही तो राजनीति होती है। अब चुनाव से पहले ये मामला जब सामने आया तो तब मीडिया के सामने इस तरह से जो उनका बर्ताव था, या वो दुखी थे, जो भी हम कुछ कह सकते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के अनुसार उन्हीं के बेटे चुनावी मैदान में हैं। तो अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो इसका मतलब कि राजा के बेटे चुनाव हार गए। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। और फिर जनता को ये भी आपको मानना पड़ेगा, फिर जनता ने भी आपको ये बता दिया कि अयोध्या के राजा केवल राम हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकता। ये भी मानेंगे ना अगर नतीजे ऐसे होते हैं? अगर नतीजे ऐसे आते हैं जो परेशान करते हैं समाजवादी पार्टी को, तो फिर भाई ये बात तो लोग कहेंगे ही कि नहीं कहेंगे। क्योंकि राहुल भाई आपको याद होगा जब पिछली बार सभी सीटों पर उपचुनाव हुए थे, मतलब 9 सीटों पर, सेम ट्रेडिशन था, सेम तरीका था और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल का। उस दिन भी मुझे याद है लगातार यही सब किया जा रहा था कि जी फलानी जगह फर्जी मतदान हो रहा है, फलानी जगह का डीएम बदमाशी कर रहा है, फलानी जगह का एसपी बदमाशी कर रहा है। पूरे दिन समाजवादी पार्टी ट्विटर हैंडल से यही हुआ। फिर जो नतीजे आए वो हमने देखे। मिल्कीपुर में भी यही रवैया है समाजवादी पार्टी का, लगातार ये कह, जैसे आप देखो इतने हमने कुछ ट्वीट्स लगाए हैं, इसके अलावा इतने सारे ट्वीट्स हैं कि वो हम दर्शकों को दिखा नहीं पाएंगे, उनकी संख्या सैकड़ों में है, जो आज के दिन केवल सुबह से लेके अब तक जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक वो ट्वीट्स किए जा चुके हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? क्या ये एक मैसेज दे रहा है, क्या ये कोई संदेश दे रहा है कि क्या मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी फंसी है? या फिर एक दिन पहले जिस तरह से रोए खुद अवधेश प्रसाद, और अब जब वोटिंग के दौरान उनको फोन कॉल आ रहा है कि बाबूजी एसडीएम परेशान कर रहा है, एसडीएम वोट नहीं डालने दे रहा है, और कई जगह सीधे सीधे लिखा जा रहा है कि प्रशासन और बीजेपी के नेता फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं। बीजेपी या फिर योगी आदित्यनाथ दोनों ने ही मिल्कीपुर जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया है। योगी आदित्यनाथ ने 6 अपने कैबिनेट मंत्री, जैसे कि अगर 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है 6 कैबिनेट मंत्रियों को अपने वहां पर उतारा हुआ है। आसपास के विधायक हैं, सांसद हैं, वो लगातार वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए, ये बीजेपी चाहे उपचुनाव हो, चाहे वो साधारण चुनाव हो, कोई सा भी चुनाव हो, वो उसी तरीके से लड़ते हैं जैसे वो बड़ा चुनाव लड़ते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा अब क्योंकि भाई मिल्कीपुर जो विधानसभा है ये समाजवादी पार्टी की है, 2022 में अवधेश प्रसाद ही वहां से चुनाव जीते थे, फिर उसके बाद में वो फैजाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़े तो वो सांसद बन गए, वो सीट रिक्त हुई, अब उनकी जगह उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी की सीट है। अगर वो बीजेपी जीत जाती है तो इससे बहुत बड़ा संदेश जाएगा, खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले। तो ऐसी कई सारी सीट्स अभी उपचुनाव में थी जो बीजेपी की नहीं थी और समाजवादी पार्टी की थी। पारंपरिक तौर पर वो सीटें बीजेपी जीत गई। एक तो मुस्लिम सीट भी थी जो कटहरी, क्या नाम था उसका? कुंदर की, माफ करिएगा। तो वो सीट भी ऐसी थी जो मुस्लिम बहुल सीट, वहां पर मुसलमानों का वोट मिल गया बीजेपी को। तो मिल्कीपुर में क्या ये जो मतलब बहुत हैरान करने वाली चीज है कि सेम यही कहानी उपचुनाव के दौरान जो पिछली बार था उसमें भी था। ये कहानी जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये उपचुनाव के दौरान भी थी, और आप उठा करके देखिएगा जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था 2024 का, तब भी यही कहानी थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा समाजवादी पार्टी जीती। मुजफ्फरनगर की अगर मैं बात करूं तो मैं नजर गड़ाए हुआ था उस दिन क्या हो रहा था, लगातार हरिंदर मलिक और उनके बेटे ट्वीट्स कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट्स हो रहे थे कि भाई फलान जगह ये हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी हरिंदर मलिक जीते चुनाव। राहुल भाई, क्या इस तरह के ट्वीट्स इस वजह से भी कई बार दर्शकों किए जाते हैं कि उसमें क्या होता है कि आप अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को लगातार सजग रहने के लिए एक मैसेजिंग कर रहे होते हैं कि देखो फलानी जगह गड़बड़ी हो रही है या गड़बड़ी हो सकती है, तो एकदम टाइट रहिए, आप लोग मुस्तैद रहिए। क्या इस वजह से
से भी किया नहीं, जाता है कई ये। बार तो अखिलेश यादव ये बोलते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, वो तो मीडिया वालों को भी कहते हैं कि भाई आपको एकदम कैमरा लेकर के तैयार रहना पड़ेगा, वहां पर बीजेपी लूट कर सकती है, या जिस दिन वोटिंग हो रही होगी तो बीजेपी गड़बड़ कर सकती है, आपको वहां पर मुस्तैद रहना होगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, मिल्की कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करने के लिए सही है आप अगर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे इरादे के साथ में कर रहे हैं तो फिर वो चीजें गलत हो सकती हैं। मिल्कीपुर की सीट दोनों ही पार्टियों के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है। 1 बजे तक करीब करीब 45% के आसपास की वोटिंग हुई है जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम तब तक के आपके मत प्रतिशत आपको हम बता रहे हैं। बात यह है कि चूंकि अयोध्या से जुड़ी हुई सीट है, अयोध्या की ये विधानसभा सीट है, पहले जो कथित अयोध्या के राजा हैं अखिलेश यादव के मुताबिक अवधेश प्रसाद, वो पहले वहां से विधायक थे, अब उनके बेटे वहां से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर ये सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं जाती है तो एक बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाएगा। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी जब वोटिंग हो रही है तब भी बहुत एग्रेसिवली इसको लोगों तक लेकर के जा रही है, और बार बार कई बार प्रशासन और खुद बीजेपी के की सरकार पर सीधे सवाल किया जा रहा है। चुनाव आयोग से सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई बहुत सारे आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। हमने आपको वीडियो में भी दिखाया कि अवधेश प्रसाद जी को किसी कार्यकर्ता का फोन आया है जिसमें वो कह रहा है कि अभी 1-2 दिन पहले तुम्हारे सांसद रो रहे थे, अब तुम लोग भी रोओगे, ऐसा वो कार्यकर्ता अवधेश प्रसाद को कहता बताता सुना जा रहा है।